नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक गद्य साहित्य का विकास से जयशंकर प्रसाद जी को उपन्यासकार के रूप में। तो देखते हैं। उपन्यासकार प्रसाद प्रसाद ने कुल 3 उपन्यास लिखे हैं। 2 कंकाल तितली पूरे और 1 इरावती अधूरा। हिंदी उपन्यास साहित्य में तीनों का अपना स्थान है। कंकाल में मध्यवर्गीय नागरिक जीवन को खुरचकर देखा गया है। इसमें नागरिक जीवन के सभी प्रतिनिधि आ गए हैं। व्यापारी श्रीचंद, मठाधीश देवनिरंजन, सुधारवादी आर्य समाजी स्वयंसेवक मंगलदेव, ईसाई बिशप बाथम, मंदिर के पुजारी गोस्वामी कृष्णशरण, डाकू बदन, अवैध संतान विजय, सभी अपनी दुर्बलताओं के साथ उपस्थित हैं। स्त्री पात्रों में पतिव्रत च्युत किशोरी, परित्यक्ता यमुना, स्वैरिणी घंटी, धर्मच्युत लतिका और वन विहंगिनी माला स्त्रियों की विविध समस्याएं सामने ले आती हैं। विशेषता यह है कि सभी पुरुष पात्र कृष्ण शरण के अतिरिक्त चारित्रिक दृष्टि से हीन हैं। साधु शिरोमणि देव निरंजनी किशोरी के साथ प्रणय लीला करते हैं। विशब साहब घंटी को लेकर उड़ जाते हैं। आदर्शवादी छात्र मंगलदेव यमुना को गर्भवती बनाकर छोड़ देता है। धन को जीवन का सर्वस्व मानने वाला श्रीचंद पंजाबी विधवा चंदा से संबंध जोड़ता है और उसकी पुत्री लाली से विजय का ब्याह कराना चाहता है। जातीयता की दृष्टि से ये सभी वर्णसंकर हैं। कंकाल समाज की रूढ़िग्रस्त धार्मिकता तथा थोथी नैतिकता पर बड़ा गहरा व्यंग है। दूसरी सामाजिक व्यवस्था के भीतर कितना भयंकर खोखलापन है, इसे प्रसाद ने प्रत्यक्ष कर दिया है। आदर्श प्रधान निवृत्त मूलक साधन के प्रति प्रसाद ने पूर्ण अनास्था प्रकट की है। स्त्री पात्रों का चित्रण संवेदना की रेखाओं से किया गया है। तारा, जिसका दूसरा नाम यमुना भी है, तारा का चरित्र तो नारी जीवन की व्यवस्था और उज्ज्वलता दोनों का प्रतीक है। भारतीय नारी विवश है, असहाय है। वह परित्यक्त होती है किंतु अपने सतीत्व की रक्षा करती है। उसका यह कथन उसकी निर्ममता का प्रमाण है। यह कथन नारी पात्र तारा का है। मंगल, भगवान जानते होंगे कि तुम्हारी सैया पवित्र है। कभी मैंने स्वप्न में भी तुम्हें छोड़कर इस जीवन में किसी से प्रेम नहीं किया और ना तो मैं कलुषित हुई। यह तुम्हारी प्रेम भिखारिनी पैसे की भीख नहीं मांग सकती और ना पैसे के लिए अपनी पवित्रता बेच सकती है। इतनी उच्च भावनाओं को लेकर चलने वाली यह नारी आज हिंदू समाज में कितनी असहाय है। उसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, वह विधाता की एक झुंझलाहट है। उसके भाग्य में लिखा है कि उमड़कर भागते हुए पक्षी के पीछे चारा और पानी से भरा हुआ पिंजरा लिए घूमती रहे। आज का पुरुष इतना अपवित्र, हीन और स्वार्थी हो गया है कि वह नारी को बहन के रूप में देख ही नहीं सकता। तारा का यह प्रश्न, विजय बाबू, मैं दया की पात्री एक बहन बनना चाहती हूँ, है किसी के पास इतनी निस्वार्थ स्नेह संपत्ति जो मुझे दे सके? वस्तुतः आज भी एक चुनौती है। इसका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। चारित्रिक पतन होने पर भी नारी जाति वात्सल्य और ममता से हीन नहीं होना चाहती। किशोरी पतिव्यंजक है, चरित्रहीन है, किंतु उसका मातृत्व तो अपराजेय है। वह कहती है तो कौन है, जाओ, परंतु जिसके लिए मैंने सब कुछ खो दिया है, उसे तुम ही ने मुझसे छीन लिया। उसे देकर जाओ। जाओ, तपस्या करो, तुम फिर महात्मा बन जाओगे।
सुना है पुरुषों के तप करने से घोर कुकर्मों को भी भगवान क्षमा करके उन्हें दर्शन देते हैं। पर मैं हूँ स्त्री जाति, मेरा वह भाग्य नहीं। मैंने जो पाप बटोरा है उसे ही गोद में फेंक दे। मैंने जो पाप बटोरा है उसे ही मेरी गोद में फेंकते जाओ। इसके विपरीत पुरुष व्यंजक है, स्वार्थी है, कामुक है, निर्वीर्य है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नारी की विवशता तथा पुरुष की स्वार्थांधता की उपज विजय का व्यक्तित्व है। उसका समाज में कोई मूल्य नहीं, अतः वह विद्रोही है। उसकी भीषण प्रतिक्रिया, क्या हिंदू होना परम सौभाग्य की बात है? जब उस समाज का अधिकांश पद दलित और दुर्दशा ग्रस्त है, जब उसके अभिमान और गौरव की वस्तु धरा पृष्ठ पर नहीं बची, उसकी संस्कृति विडंबना, उसकी संस्था सारहीन और राष्ट्रबोधों के शून्य के सदृश बन गया है, जब संसार की अन्य जातियां सार्वजनीन भ्रातृभाव और साम्यवाद को लेकर खड़ी हैं, तब आपके इस खिलौनों से भला उसकी संतुष्टि होगी? हिंदू समाज की सारहीनता का ढिंढोरा पीटती है। वहां भी उसे शांति नहीं मिलती। अंततः वह भिखारी समाज के सारहीनता का ढिंढोरा पीटती है। वह समाज से बहिष्कृत होकर निर्वासितों अर्थात डाकुओं के समाज में जाता है। वहां भी उसे शांति नहीं मिलती। अंततः वह भिखारी समाज में त्राण पाता है और भूख की ज्वाला से जलकर प्राण छोड़ देता है। यमुना की भांति विजय का जीवन भी हमारे सामने प्रश्न रूप में उपस्थित है। संभवतः कृष्ण शरण गोस्वामी के प्रवृत्ति मूलक लोक सेवा धर्म में प्रसाद ने उपयुक्त समस्याओं के समाधान पर विश्वास प्रकट किया है, किंतु खोखले समाज का पुनर्निर्माण क्या इन आदर्शों के आधार पर संभव है? कंकाल के प्रकाशित होने पर प्रेमचंद जी ने लिखा था। कंकाल उपन्यास के प्रकाशन पे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं कि यह प्रसाद जी का पहला उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सकें। मुझे आज तक आपसे यह शिकायत थी कि आप क्यों प्राचीन वैभव का राग अलापते हैं, ऐसी चीजें क्यों नहीं लिखते जिनमें वर्तमान समस्याओं और गुत्थियों को सुलझाया गया हो। शायद यह मेरी प्रेरणा का फल है कि प्रसाद जी ने इस उपन्यास में समकालीन सामाजिक समस्याओं को हल करने की चेष्टा की है और खूब की है। प्रेमचंद जी ने यह प्रेमचंद विविध प्रसंग के अंतर्गत अंकित है। कंकाल के संबंध में प्रेमचंद की इस टिप्पणी का ऐतिहासिक महत्व है, ऐसा रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं। अब तितली की समीक्षा को देखते हैं। तितली में गांवों की कहानी है। इसका कथा सूत्र बिखरा हुआ नहीं है। मुख्यतः कथा की दो धाराएं हैं। प्रथम धारा का संबंध शेरकोट और बंजारिया से है। मधुबन, रामनाथ, तितली और राजकुमारी इस धारा से संबद्ध प्रतिनिधि पात्र हैं। महत्वपूर्ण मधुबन, रामनाथ, तितली और राजकुमारी तितली उपन्यास के पात्र हैं। दूसरी धारा का संबंध धामपुर से है। धामपुर तालुका है। इस तालुके के जमींदार इंद्रदेव हैं। श्याम दुलारी इंद्रदेव की माता हैं। माधुरी उसकी बहन है। इंद्रदेव विलायत हो आए हैं और वहां से एक दिन दीन लड़की शैला को साथ ले आए हैं। विलायत से एक दीन अर्थात गरीब लड़की को, जिसका नाम शैला है, उसे साथ लेकर आए हैं। इस प्रकार दूसरी धारा के प्रमुख पात्र इंद्रदेव, शैला, श्याम दुलारी और माधुरी हैं।
तितली रमा रामनाथ की पोष्य पुत्री है। मधुबन शेरकोट का स्वामी है। राजकुमारी उसकी विधवा बहन है। वह मधुबन को बचपन से संभालती रही है। मधुबन और तितली में सहज प्रेम है। शैला को भारतीय ग्रामीण वातावरण से मोह है। शेरकोट के समीप ही उसका जन्म हुआ था। वस्तुतः उसकी माता जेन अपने भाई वार्टली के साथ नील कोठी में रहती थी। वार्टली नील का व्यापार करता था। इसी नील में शैला का जन्म हुआ था। वार्टली की मृत्यु के बाद शैला को लेकर जेन विलायत लौट गई थी। इंद्रदेव तितली की ओर आकर्षित है। शैला को तितली, मधुबन तथा उस संपूर्ण ग्राम्य वातावरण के प्रति मोह है। इस मोह ने दोनों कथा धाराओं को जोड़ दिया है। धामपुर का तहसीलदार अपने अत्याचारों से मधुबन को तबाह कर देना चाहता है, अतः दोनों कथा धाराओं को जोड़ने में वह भी सहायक हुआ है। एक तो तितली बड़े बड़े ताल्लुकदारों के घरों का आंतरिक दर्शन कराती है, जहां प्राचीन खोखले संस्कार पलते हैं, जहां आर्थिक लाभ के लिए विद्रोह की ज्वाला धरती है और जहां विलासिता भीतर ही भीतर रंग लाया करती है। दूसरी ओर वह प्रकृति की स्वच्छंद गोद में सांस लेती हुई विवश मानवता का चित्र भी उपस्थित करती है। हमारे गांव इसी मानवता के प्रतीक हैं। इनसे ऊपर उठकर पाश्चात्य एवं भारतीय सांस्कृतिक जीवन का वैषम्य भी तितली में व्यक्त किया गया है। शैला को भारतीय संस्कारों की ओर मोड़कर कथाकार प्रसाद ने भारतीय आदर्शों के प्रति अपनी अटूट आस्था का परिचय दिया है। विधवा जीवन, अवैध प्रेम, वेश्यावृत्ति, धर्मांधता तथा सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता आदि अनेक प्रासंगिक समस्याओं का चित्रण भी तितली में हुआ है। इन समस्याओं का समाधान क्या है? प्रसाद पुनः सुधारवादी दृष्टिकोण लेकर सामने आते हैं। रामनाथ और वाटसन के आश्चर्य चरित्रों में समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। दोनों के प्रयत्न से नीलकोठी में अस्पताल खुलता है, वहाँ बैंक का प्रबंध होता है, वही गांव की पाठशाला भी आ जाती है। मधुबन और तितली प्रणय सूत्र में भी बंध जाते हैं, किंतु क्या समस्याएं सुलझती हैं? असत वृत्तियां अपना ताना बाना बुनती हैं। मधुबन उसमें फंस जाता है, भागता है, पकड़ा जाता है, जेल होती है और अंत में तितली ने देखा सामने एक चिर परिचित मूर्ति है। जीवन युद्ध का थका हुआ सैनिक मधुबन विश्राम शिविर के में द्वार पर पड़ा है। यह तितली का सोचना है। यदि हमारी संपूर्ण आदर्शवादिता हमें जीवन युद्ध में थका देती है, तो विषमताओं का शमन कैसे होगा? तितली में कथा सूत्र जटिल नहीं है। जीवन की यथार्थवादी भूमि काफी साफ हो गई है। कथा का वेग अपेक्षाकृत मंद है। प्राकृतिक खंड चित्रों को उपस्थित करने में प्रसाद की प्रवृत्ति रमी है। समस्याओं पर लेखक ने स्पष्ट टिप्पणियां की हैं। सम्मिलित परिवार की प्राचीन परंपरा आज अनावश्यक सिद्ध हो रही है। इंद्रदेव की डायरी में इस पर सुंदर टिप्पणी की गई है। प्रत्येक प्राणी अपनी व्यक्तिगत चेतना के उदय होने पर एक कुटुंब में रहने के कारण अपने को प्रतिकूल परिस्थिति में देखता है। इसलिए सम्मिलित कुटुंब का जीवन दुखदायी है। सब जैसे भीतर भीतर विद्रोही मुंह पर कृत्रिमता और उस घड़ी की प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि विस्फोट होकर उछलकर चले जाएं। ये इंद्रदेव की डायरी में अंकित है। ग्राम सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रसाद कहते हैं, प्रसाद जी का कथन है,
मैं समझता हूँ कि गांवों का सुधार होना चाहिए। कुछ पढ़े लिखे, संपन्न और स्वस्थ लोगों को नागरिकता के प्रलोभनों को छोड़कर देश के गांवों में बिखर जाना चाहिए। उनके सरल जीवन में जो नागरिकों के संसर्ग से विषाक्त हो रहा है, विश्वास, प्रकाश और आनंद का प्रचार करना चाहिए। ऐसी सोच जयशंकर प्रसाद जी की थी। आगे रामचंद्र तिवारी जी कहते हैं कि निश्चित है कि इन आवश्यकताओं को महसूस करते हुए भी लेखक इनकी पूर्ति का जो व्यवहारिक समाधान उपस्थित करता है वह अधिक स्वस्थ और उपादेय नहीं। वस्तु संगठन, वर्णन कला, चित्रण आदि की दृष्टि से तितली अपने में पूर्ण एवं सफल कृति है। प्रेमचंद्र जी ने इसकी विस्तृत समीक्षा की थी। उन्होंने लिखा था, चरित्र सजीव न होकर छाया से मालूम होते हैं। सूर्य का तीव्र प्रकाश कहीं नहीं है, मध्यम चांदनी में सारे दृश्य दिखाई देते हुए जान पड़ते हैं। अंत खुद एक पहेली है। हम चरित्रों की झलक सी देखते हैं, उनका संपूर्ण रूप हमारे सामने नहीं आता, मगर यह शायद उनका अधखुलापन ही है जो उन्हें हृदय के समीप पहुंचा देता है। कला जितनी छिपाव में है उतनी दिखाव में नहीं। प्रेमचंद कुछ विविध में ही प्रेमचंद जी ने यह अंकित किया है। यह समीक्षा जुलाई 1935 में प्रकाशित हुई थी। उस समय तक प्रेमचंद जीवन की वास्तविकता के कायल हो चुके थे। उन्हें सूर्य के तीव्र प्रकाश की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। यह प्रकाश 1 साल बाद उनके गोदान में दिखाई पड़ा। अब तीसरा उपन्यास इरावती, इसकी समीक्षा देखते हैं। इरावती प्रसाद की तीसरी और अधूरी कृति है। इसका कथानक शुंग वंश तथा खारवेल के इतिहास से संबद्ध है। इरावती उज्जैनी के सुप्रसिद्ध महाकाल के मंदिर की नर्तकी है। आनंद भिक्षु उसका प्रेमी है। अग्निमित्र मगध के महादंड नायक पुष्यमित्र का पुत्र है। वह उज्जैनी आया हुआ है। मगध का कुमारा मात्य बृहस्पति मित्र भी वहां उपस्थित है। मंदिर में देवदासी इरावती का नृत्य प्रारंभ होता है। बृहस्पति मित्र इरावती पर मुग्ध होता है। वह नृत्य बंद होने की आज्ञा देता है। मंदिर का ब्रह्मचारी आनंद भिक्षु इसका विरोध करता है। इसी समय बृहस्पति मित्र को सम्राट शतधनुष की मृत्यु की सूचना मिलती है। नर्तकी इरावती बंदी बनाई जाती है। बृहस्पति मित्र सम्राट बनकर पाटलिपुत्र लौट जाता है। इरावती शील की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कुक्कुटाराम बिहार में भेज दी जाती है। बिहार में एक दिन शारदी चंद्रिका में उसका कला विलास जाग उठता है। वह नृत्य करती है। भिक्षुणी संग उस पर कुपित होता है। वह धीरे धीरे छिपरा तट पर खड़ी होती है। अग्निमित्र उसे एक नाव पर बिठाकर भगाना चाहता है। इसी समय सम्राट के सैनिक दोनों को पकड़कर कुसुमपुर ले जाते हैं। दूसरी ओर एक और चक्र चलता रहा है। महाराज शतधनुष ने मौर्य राजकन्या कालिंदी को पकड़कर मंगाया था। वह महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हो गई थी। उसे सिंह पदों की उसने सिंह पदों की एक गुप्त संस्था के साथ संधि कर ली है। सब मिलाकर साम्राज्य को उलटना चाहते हैं। कालिंदी इरावती को मुक्त कर लेती है। अग्निमित्र भी उसके प्रभाव में आ जाता है। वह अग्निमित्र से प्रणय प्रस्ताव करती है। अग्निमित्र अस्वीकार कर देता है। इरावती को ढूंढते हुए कुछ सैनिक भिक्षुणी विहार में आ जाते हैं। अग्निमित्र विरोध करता है, घायल होता है। कालिंदी सेवा करती है। इरावती सम्राट के सम्मुख लाई जाती है। वह प्रणय प्रस्ताव करता है। वह मूर्छित हो जाती है। कालिंदी सहसा पहुंचकर उसकी रक्षा करती है।
प्रासंगिक कथानक एक और है। धनदत्त व्यापारी है। जब वह विदेश यात्रा से लौटता है तो उसे अपनी स्त्री मणिमाला पर संदेह होता है। दोनों में मनमुटाव चलता है, फिर समझौता हो जाता है। धनदत्त के यहाँ रत्नों का सुंदर भंडार है। सारी साम्राज्य विरोधी शक्तियाँ धनदत्त के यहाँ इकट्ठी होती हैं। कालिंदी और इरावती वहीं आती हैं। अग्निमित्र आता है। कालिंदी का राजपुत्र खारवेल, जो मगध पर आक्रमण करने वाला है, वह भी वहां रत्न खरीदने आता है और कालिंदी के चक्र में फंस जाता है। सब मिलकर भीषण कुचक्र रचते हैं। मगध आतंकित है। इसी आतंक के वातावरण में इरावती की कथा अधूरी छूट गई है। इरावती में बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, खारवेल ये ऐतिहासिक पात्र हैं। कालिंदी, इरावती, धनदत्त, मणिमाला, आनंद ये कल्पित पात्र हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की कल्पना की तूलिका और भावना के रंगों से चित्रित करने में प्रसाद पूर्ण पटु हैं। प्रस्तुत उपन्यास इस दृष्टि से सफल है। पाठक इतिहास के पृष्ठों में अपने को खो देता है। खेद है कि प्रसाद इसे अधूरा छोड़ गए। श्री विनोद शंकर व्यास का अनुमान है कि यह उपन्यास अधिक विस्तृत न बनाया जाता। विनोद शंकर व्यास जी लिखते हैं इरावती उपन्यास के संदर्भ में कि एक दिन रुग्णा अवस्था में उन्होंने कहा था, एक लेखक महोदय मेरे इरावती उपन्यास को पूरा करना चाहते हैं। हम लोग उनका नाम जानने के लिए उत्सुक हो उठे। प्रसाद जी ने बतलाया। उनका नाम सुनते ही हम लोग हंस पड़े। मैंने कहा, अपनी रचनाओं को आप ही पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का यह वीडियो जो है पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद इसे देखने के लिए। नाटककार प्रसाद को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।